ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, इतना प्रेशर डालते हैं आशीष शर्मा। ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा प्रेशर है। 4 तारीख तक का टाइम तो बढ़ा के 11 तारीख तक कर दिया गया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं। ये बढ़ा के कब तक कितना कर दिया जाएगा? ঘরে গোখরাও ঢুকতে দেবেন না, আর কেউটেও ঢুকতে দেবেন না। বিশেষ ছবল যাতে আপনাকে না মারতে পারে। বিজেপির মাথায় শুধু বিষ, শুধু বিষবৃক্ষ। আজকে আমি দুঃখিত, মর্মাহত, সারা বিশ্বের মানুষ ধিক্কার দিচ্ছে। ये एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोगों को सुबह 11:15 बजे इस चीज़ की सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे एक BLO का कुछ वो बीमार वगैरह थे, वो हॉस्पिटल जाते ऑन द वे उनका डेथ हो गया, स्वर्गवास हो गया। कुछ नहीं, अच्छे खासे तो खूब अच्छी रोज बात करते थे। मेरी तबीयत सही नहीं, मैं घर चली, बोले अब आ जाना जी। BLO वाले की बोले तो रात में रोज टेंशन देते हैं मुझे, रोज टेंशन। मैंने तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने कि ये BLO वाले चैन नहीं लगने दे रहे मुझे। मैंने कि हो जाएगा काम, आराम से करो। हाईकोर्ट का जज था, वो रह गया। देखिए, जिसका जिक्र अखबारों में आ रहा है, ये बिहार जैसे केस नहीं है। बिहार में तो था कि भाई उसका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं जमा हुआ, मरा था, जीवित था, मरा घोषित हो गया, गलती हो गई। यहाँ वो लोग हैं जो हाईकोर्ट के जज ने पहले एन्यूमरेशन फॉर्म भरा, वो व्यक्ति घर गांव आया है, उसको कह दिया तुम देश के नागरिक नहीं हो, जो अपना देश का अपना खून बहा रहा है इस देश के लिए। तो फिर लोकसभा चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में ये जो डेथ वोटर है, ये फेक वोटर है, ट्रिपल एंट्री वोटर है, घुसपैठिया वोटर है, सबने वोट डाला था। इस बार का लड़ाई 2% का लड़ाई था। SIR का बाद लड़ाई पूरा खत्म हो गया। करोड़ों मजदूर, पहचान का संकट और नागरिक अधिकारों पर सवाल। क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट का संशोधन है, SIR, या फिर लोकतंत्र की बुनियाद पर एक खामोश हमला? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर उठा विवाद अब एक गंभीर आरोप में बदल चुका है। कहा जा रहा है कि लाखों लोगों को उनके सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आरोप सीधे चुनाव आयोग पर हैं, वो संस्था जिस पर लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ये प्रक्रिया निष्पक्ष है या राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए SIR वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम BLO बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, BLO थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उसका इतना प्रेशर है, रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ, उनके साथ खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं? मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हैं? मौके पर मुर्शिदाबाद, मालदा, नदिया और 24 परगना जैसे जिलों का नाम सामने आ रहा है, जहां कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की बात कही जा रही है। ये मामला चल तो कई दिन से रहा है। मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डिप्रेशन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें BLO के लिए अपॉइंट किया गया है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कुछ नहीं सिखाया गया, सिर्फ बार बार ये बोला जाता है कि फॉर्म इकट्ठे करो, फॉर्म इकट्ठे करो। 3-3 बार बोल रखा है कि 3-3 बार जाओ घर पे, लेकिन उसके बाद वो 6-7 बार जा चुके हैं सभी के घर पे। कोई मिलता नहीं है, कोई फॉर्म देता नहीं है, कोई फिल नहीं करता है। उसके बाद सुपरवाइजर इतना प्रेशर डालते हैं आशीष शर्मा, ये बोलते हैं कि अच्छा नहीं करोगे, रात को जाके फीडिंग करो, ये करो, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया है। अच्छा, आज क्या हुआ था? आज वो सुबह से बहुत ज्यादा परेशान थे। बोल रहे थे कि वो ये बोल रहे हैं कि जो लोग नहीं मिल रहे हैं तुम उन लोगों को लिस्ट पे हस्ताक्षर कर दो और एब्सेंस में डाल दो सभी को। उन्होंने कहा कि हस्ताक्षर तो मेरे होंगे,
बात तो मेरे ऊपर आएगी, सर आपके ऊपर तो कोई बात नहीं आएगी। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर जैसा तुम खुद झेलोगे, तुम खुद जवाब देना, मैं किसी को नहीं दूंगा। और मैडम ने भी उनसे फोन करके बोला है क्या बोला है कि अगर तुम नहीं करोगे तो बोलो, तुम्हें खुद जवाब देना पड़ेगा, फिर हम तुम्हारा कुछ साथ नहीं देंगे। या तो उन्होंने कहा कि 11 तारीख तक का टाइम है, अभी हम देख लेते हैं थोड़ा और, कोई मिल जाता है तो हम उसकी बना देंगे, वोट जो भी फॉर्म है उसके फिल करा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जल्दी करो, जल्दी करो, जैसे मर्जी करो, वरना खुद झेलो। फिर आज क्या हुआ उसके बाद वो जैसे ड्यूटी जाते हैं ऐसे गए सुबह सुबह, उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, बहुत ज्यादा परेशान थे, कह रहे थे पता नहीं क्या होगा, ये बोला जा रहा है कि सस्पेंड कर देंगे। उसके बाद आने वो ड्यूटी चले गए, फिर वहां से आए। कितने बजे आए? तकरीबन 7:30 7:30 का टाइम है शाम को जी। ठीक है। वो आए, उसके बाद आके मैंने खाना वगैरह सब बनाया। उसके बाद वो छत पे गए, उन्होंने जाके वहां पे पॉइजन खा लिया। नीचे आए, मैंने देखा कि तुरंत उन्होंने मतलब पॉइजन खा रखा है, उनके मुंह से बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। तभी हम तब हॉस्पिटल लेके आ गए साथ के साथ। किस जगह रहने वाले हैं आप? मुरलीपुर। कौन सा थाना लगता है? भागलपुर। किस जगह पोस्टेड थे? डोरली जी। सुपरवाइजर का नाम क्या है? आशीष शर्मा। अभी आप क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज किया गया, किसी को भी ना किया जाए। प्लीज सभी को, मेरी हाथ जोड़ के सभी से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा ट्रेन करके तो भेजो, कम से कम BLO को, उन्हें सिखाओ तो सही कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, सब झूठ है कि ये करो वो, कोई ट्रेनिंग नहीं किया गया है। आज जो कुछ आपके पति ने किया, ये ये किसकी वजह से, इसकी असली वजह क्या है और कौन है? सारा सिस्टम ही इसकी असली वजह है। जब हम किसी को कुछ सिखाएंगे नहीं, उन्हें तुरंत BLO के लिए अपॉइंट कर दिया गया है। ये नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है बिल्कुल भी। सिर्फ ये बोला गया है, बल्कि पिछले महीने से ये अभियान चालू है। ये 4 तारीख तक का टाइम था, किसी को नहीं दी गई? कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। दी जाती तो मेरे हस्बैंड भी ट्रेनिंग पे जाते, ठीक है, तो वो कोई ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। 4 तारीख तक का टाइम था, बढ़ा के 11 तारीख तक कर दिया गया, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बढ़ा के कब तक कितना कर दिया जाएगा? जब सिखाया ही कुछ नहीं गया है तो करेंगे क्या? बल्कि जो सीनियर लोग हैं वो प्रेशर डालते हैं बार बार कि ठीक है अपनी नौकरी बचाना, फिर तुम देना जवाब। तबीयत कैसी है? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक नहीं है अभी। कहाँ किस जगह एडमिट है वो? लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ, ICU में, कमरे में? ICU में। ठीक है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर आने वाले चुनाव से पहले राजनीतिक रणनीति? और अब आरोप इतने गंभीर हों तो न्यायपालिका और मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठना लाजमी है। এদের বিশ্বাস করবেন না, এদের বিশ্বাস করা আর গোখরো সাপকে বিশ্বাস করা একই ব্যাপার, এটা মাথায় রাখবেন। ঘরে গোখরো ঢুকতে দেবেন না আর কেউটেও ঢুকতে দেবেন না। বিষের ছোবল যাতে আপনাকে না মারতে পারে। বিজেপির মাথায় শুধু বিষ, শুধু বিষবৃক্ষ। আজকে আমি দুঃখিত, মর্মাহত, সারা বিশ্বের মানুষ ধিক্কার দিচ্ছে। আপনারা জানেন মাদার টেরিজা, চ্যারিটি অফ মিশনারিজ, তাদের 300 জনের নাম কেটে দিয়েছে। 300 জনের নাম কেটে দিয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের নাম কেটেছে, সাধুদের, বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের নাম কেটেছে, কাউকে বাদ দেয়নি। সুতরাং কাউকে যখন বাদ দেয়নি, আমরা এবার তোমাকে দেব বাদ, তুমি হবে বরবাদ। অত্যাচারী, দুরাচারী, সর্বনাশী, স্বৈরাচারী, ব্যভিচারী, ভোট কাটারি, এদের বিরুদ্ধে দিন উপযুক্ত জবাব। বদলা নিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন, বিজেপিকে একেবারে শূন্যে 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 নামিয়ে দিন। आज हम इसी मुद्दे की परत दर परत जांच करेंगे, तथ्यों, आरोपों और सियासत के बीच छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। देश में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या काम करने वाले करोड़ों मजदूरों से उनकी पहचान छीनने जाने वाली है? क्या पहले वोट फिर पहचान की मांग अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले रही है? বিভিন্ন জায়গায় আমাদের টার্গেট করা হচ্ছে, বাঙালিকে কাটার অভিসন্ধি হচ্ছে, কিন্তু বাঙালি মাথা নত করতে জানে না। আমরা ভারতীয় এবং আমাদের ভোট আমাদের অধিকার, সেটা আমাদের ভারতের সংবিধান দিয়ে। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में नागरिक होने का मतलब अब सिर्फ कागजों तक सीमित हो गया है? आइए रिपोर्ट से समझते हैं। जी हां, भारत के कई राज्यों में नागरिक सत्यापन और दस्तावेज जांच के नाम पर लाखों नहीं
करोड़ों लोग प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनके पास वैध पहचान दस्तावेज नहीं है। खासकर मजदूर वर्ग जो रोजी रोटी के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि ये लोग देश के नागरिक तो हैं लेकिन उनके पास सबूत नहीं है और यहीं से शुरू होता है नागरिक अधिकारों का संकट। ये एक बहुत ही ट्रैजिक और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और हम लोगों को सुबह 11:15 बजे इस चीज़ की सूचना मिली थी कि ऐसे एक BLO का कुछ वो बीमार वगैरह थे, वो हॉस्पिटल जाते ऑन द वे उनका डेथ हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो जैसे हमें सूचना प्राप्त हुई तो पूरी टीम यहाँ पे आई और मैं और कप्तान साहब भी वहाँ से निकल गए थे। प्राइमा फेसाई जो हम लोगों को पता लगा है वो ये पता लगा है कि कुछ इनको मेडिकल इलनेस हुआ था सुबह और अभी आप सबको पता है कि जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए गई है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं तभी दे पाऊँगा कि कारण क्या है इस चीज़ का। हम लोगों ने, क्योंकि देखिए कोई भी सरकारी कर्मचारी है और सरकारी कार्मिक यदि उसकी इन परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से यदि उसके साथ ऐसा होता है तो बेसिकली पूरा जिला प्रशासन एक परिवार है और हम लोगों ने ये ध्येय के साथ ये निर्णय लिया है कि हम लोग एक दिन की सैलरी, क्योंकि इनके 4 बच्चे हैं और ही सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ और इनकी मदर हैं, तो हम पूरे एक दिन की सैलरी इनके चारों बच्चों के नाम एक तो FD कराएंगे। बाकी मैंने तीनों बच्चों के स्कूल के डिटेल्स, 3 बच्चे इनके स्कूल गोइंग हैं तो उनके डिटेल्स मैंने नोट कर लिए। तो जब तक कि वो पढ़ना चाहेंगे तब तक उनकी एजुकेशन को हम लोग अपने स्तर से उस फंड करेंगे उसको और ये इंश्योर करेंगे कि उसका भार इनके ऊपर कभी ना आए, इनके सपने कभी इस कारण से छोटे ना रह जाएं। साथ ही साथ क्योंकि इनका दौरान इस तरीके से मृत्यु हुआ है तो डाइंग इन हार्नेस में हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो वाइफ़ है, मुझे बताया गया है कि अभी वो इंटर पास है, अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा सवाल पूछ सकूं, लेकिन वो इंटर पास हैं और जो भी हम लोग उनको डाइंग इन हार्नेस में या फिर अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी जॉब का प्रयास कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। इमीडिएटली मैंने सारे डिटेल्स वगैरह इसके नोट करा लिए और जैसी और सूचना आएगी मैं आप लोगों को दे दूँगा। ये एक अच्छे कार्मिक थे और इनका ऐसा नहीं है कि किसी अन्य कारण से इनका कोई लॉस हुआ है, इनका काम भी अच्छा था, मैंने वो काम भी चेक कराया है, तो कोई अंडर प्रेशर वगैरह की कोई ऐसी बात नहीं। जी, आंकड़े जो चौंकाते हैं। रिपोर्ट के सामने आने के आंकड़े बताते हैं मध्य प्रदेश लाखों लोग पहचान संकट में है, वहीं राजस्थान में करोड़ों की संख्या में दस्तावेजों की कमी है। बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी स्थिति गंभीर है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं, यूपी में करीब 3.26 करोड़ लोग प्रभावित बताए गए हैं, पश्चिम बंगाल में 1.62 करोड़ लोग, जी हाँ, और बिहार में लाखों लोग अभी भी सत्यापन के इंतज़ार में हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। कुछ नहीं, अच्छे खासे तो खूब अच्छी रोज बात करते थे। मेरी तबीयत सही नहीं, मैं घर चली, बोले अब आ जाना जी। BLO वाले की बोले तो रात में रोज टेंशन देते हैं मुझे, रोज टेंशन। मैंने तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैंने कि ये BLO वाले चैन नहीं लगने दे रहे मुझे। मैंने कि हो जाएगा काम, आराम से करो। तो वो यहाँ कह रहे थे रोज, अब मेरे पास बोले कि अभी रात में फोन कर रही है वो जी। मैंने कि रहने दो तुम ऐसी नौकरी मैंने मत करो। मैंने की टेंशन क्यों ले रहे हो, हो जाएगा काम जी, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है जी। मेरी तबीयत खराब, बच्चों को भी तो तुम्हें देखना है। तो बोले कि ठीक है। मैंने की सुबह आ जाना, मैंने की मैं सुबह आ जाऊंगी। इतनी बात हुई है मुझसे, अच्छे खास सोए बात करके। जब सुबह देखा गया तो किस प्रकार, क्या तबीयत खराब थी या क्या कारण था? नहीं, सही थे, स्कूल जा रहे थे। स्कूल जा रहे थे? बोले जब फॉर्म जमा करने जाऊंगा, मैं काम चल रहा है, तो मैंने कि मैं तुम चले जाना, मैं सुबह आ जाऊंगी। तो जब तक मैं देखी तो तबीयत खराब हो गई, एकदम घबराहट हुई है, घबराहट तो बोले बेचैनी हो रही है। तो फिर हम ले गए थे गली का। अच्छा, क्या कारण रहा, जैसे कि क्या डिप्रेशन में ये जैसे SIR चल रहा है? हाँ, इसकी डिप्रेशन, जिनको यहाँ कहते थे बार बार मुझे चैन नहीं लग रही, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कि रहने दो, तुम क्यों दिन में टेंशनबाजी कर रहे हो? तो अधिकारियों के दबाव हाँ के कारण लग रहा है डिप्रेशन में आकर इस तरह की घटना हुई है। कितने बच्चे थे आपके? 4 बेटे हैं। जब अभी आप कहाँ थी, मायके में थी या? हाँ, मैं मायके थी। ठीक। तो अब सवाल है, पहले वोट फिर पहचान आंदोलन क्यों बढ़ने लगा है? जी, इन हालातों के बीच एक नई आवाज उठ रही है, पहले वोट फिर पहचान। देश भर में कई जगहों पर मजदूर, गरीब वर्ग, हाशिए के लोग सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं, हमें नागरिक मानो, फिर कागज मांगो। इस आंदोलन ने अब एक राष्ट्रीय बहस का रूप ले लिया है। हाईकोर्ट का जज था, वो रह गया।
देखिए, जिसका जिक्र अखबारों में आ रहा है ये बिहार जैसे केस नहीं है। बिहार में तो था कि भाई उसका एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं जमा हुआ, मरा था, जीवित था, मरा घोषित हो गया, गलती हो गई। यहाँ वो लोग हैं जो हाई कोर्ट के जज ने पहले एन्यूमरेशन फॉर्म भरा, फिर हाई कोर्ट के जज जो रिटायर हैं उसको नोटिस आया कि नहीं आपके कागज़ में कुछ कमी है। वो हाई कोर्ट का जज हियरिंग पे गया, हियरिंग के उसने अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, जिसके बाद फिर आया कि नहीं आप पर संदेह है। फिर जज और जो सेशन जज बैठा और उसने कहा हाँ संदेह वाजिब है, ये आदमी नागरिक नहीं है। वो व्यक्ति जो भारत के हाई कोर्ट का जज रह चुका है। चुनाव आयोग के खुद के अफसर जो इस वक्त बंगाल में SIR करवा रहे हैं उन लोगों को कह दिया आप भारत के नागरिक नहीं हो। जो कारगिल में लड़ा हिंदुस्तान के लिए वो व्यक्ति घर गांव आया है, उसको कह दिया तुम देश के नागरिक नहीं हो, जो अपना देश का अपना खून बहा रहा है इस देश के लिए। ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता कि ये जज बेईमान थे जो कर रहे थे, मगर आपको अगर कह दिया जाए कि एक दिन में 250 केस पे आपको करना है तो कहीं तो आपकी निगाह इधर उधर होगी, है ना। और आपको केस ही अगर सारे मुसलमानों के पकड़ाए जाएं तो आप फैसला किसका देंगे? खेल ये हुआ है और ये सब दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हुआ है। सरकार का पक्ष क्या है और सवाल क्या है वो समझिए। सरकार का कहना है कि ये प्रक्रिया अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए है। तो फिर लोकसभा चुनाव डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव में ये जो डेथ वोटर है, ये फेक वोटर है, ट्रिपल एंट्री वोटर है, घुसपैठिया वोटर है, सबने वोट डाला था। और मैं आपका व्हाट्सएप नंबर लेकर मैं दे रहा हूँ, क्योंकि उसका नहीं 7 चरण में चुनाव हुआ। 7 चरण में 4000 करके कैमरा बंद था 4 बजे से 6 बजे तक। उस दौरान सब वोटिंग किया। Then CEO Mr. Ariz Aftab did this type of malpractices in favor of Mamata Banerjee. Missionary and state government, and Mr. Ariz Aftab, the then CEO, helped Mamata Banerjee a lot. मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी को मिला है 2,33,27,000 वोट. Only 0.65 Muslims are vote in favor of BJP during this time. TMC को मिला है 2,74 लाख. Gap in between TMC and BJP only 40 लाख. आप मान के चलिए 91 assembly where BJP ahead from AITC. 91. इस बार का लड़ाई 2% का लड़ाई था. SIR का बाद लड़ाई पूरा खत्म हो गया. SIR के बाद लड़ाई खत्म पूरा खत्म हो गया. आपको 3 बात मैं बता रहा हूँ. साफ सुथरा वोटर लिस्ट, ह्यूज कंसोलिडेशन ऑफ दी सनातनी, राइट. ह्यूज कंसोलिडेशन. पिछले बार 54% हुआ था, इस बार 85% से 90% सनातनी. ऑलराइट. They are ready to cast their vote in favor of BJP. लेकिन सवाल ये है, क्या इस प्रक्रिया में असली नागरिक भी फंस रहे हैं? क्या गरीब और अशिक्षित लोग अपने अधिकार खो रहे हैं? क्या कागज अब नागरिकता से बढ़? But Neelu, if you have patience, I would like to deal with this a bit more carefully and a bit more in depth. You see, one easy thing to do is to connect SIR to BJP or the ruling party or electoral prospects of one or the other political parties. This is one which is very, very easy to do that, and which is tempting also to do that. For instance, what happened in Bihar, how many voters were deleted, and there is a very serious study which has come about which said that because of SIR, 75 seats have changed hands. That is one. The other thing which is much more worrying to somebody like me is that SIR now has turned out to be an architecture of elimination. It is an architecture of disenfranchisement. Now, you see, if you look at all the states now which are now going for SIR, as you said, nearly about 2.93 crores in Uttar Pradesh, and 93 lakhs in Tamil Nadu, 21 lakhs in Kerala, then of course 50 lakhs here, 30 lakhs there, 48 lakhs here. All the states are in for a huge rejig kind of a thing. Now, what is the rationale behind this? You see,
ostentatious, ostensible reason that the election commission tells you is that SADT shifted, absent, dead, and duplicate, and add foreigners and all that. But in the case of Bihar, it is proved beyond doubt none of these is the reason. If foreigners is the main issue, the SIR should have been in the form of SIR, as it is happening everywhere, should have been happening in Assam. Assam, it is not SIR, it is only SR. So which means they don't want to touch, because they're the notified NRC, the foreign tribunals and all that is about 19 lakhs total, and of which 12 lakhs are Hindus. So they don't want to touch that. So that is not the reason. That's not the case. In Bihar also, it is now very clearly proved that it is not the foreigners. Now, what is it? It is, I have a feeling, and I have enough reasons to believe, I can argue for, if there is time, any forum, I can argue, that the main reason for this is to disenfranchise lots and lots of people who they already want. The BJP and the RSS and the Hindutva dispensation do not want to be part of India. You see, our political community, since the beginning, is territorial based. Whoever is living here is a member of our political community. Unlike other nation states predicated citizenship and the membership of the political community on language, on religion, on civilization, on culture, on color, on race and other things. But India uniquely had given franchise and political communities membership to everybody who lived within the territory of India. Now, the framers of the Constitution looked at India as that. Now, those platforms, those organizations, and those ideologues who were not part of either the freedom movement or the framing of the Constitution, and who did not agree to this kind of a vision of India, they wanted this country only to belong to the Hindus. So, rest of them, if they want to live here, they can live here as second-class citizens. But they cannot have franchise. Now, you see, other nations, it could be Rwanda, it could be Germany under Hitler, it could be United States, it could be many African countries, even many European countries. Even you go to Hungary, Nagorno-Karabakh, and places like that. There was a systematic elimination of people who do not belong to us. That kind of a feeling. Now, the others were eliminated by two ways: one, to push them out of the borders; second, to kill them. If you can't push them out, kill them. If you can't kill them, push them out. In India, in 2025, Neelu, both of them are not possible. When both of them are not possible, the other thing that you can do is you don't kill the citizen, but you kill the citizenship and make it into a Hindu Rashtra and a Hindu state, which means that what is happening in the name of SIR, as I said, it is an architecture of elimination, but much more clearly, it is an attempt to stage a bloodless political genocide. This is ज़मीनी सच्चाई को समझिए, ग्राउंड रियलिटी। जी हाँ, ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कई मजदूरों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पुराने दस्तावेज नहीं हैं, स्थायी पता नहीं है, क्योंकि उनका जीवन माइग्रेशन पर टिका है। यानी कि इस शहर से उस शहर, उस ज़िले से उस ज़िले, उस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट, ये जाते रहते हैं, बंजारों का जीवन जीते हैं, क्योंकि जहां काम मिलता है वहां ये लोग पहुंच जाते हैं। तो इनके पास ना कोई ऐसे कागज़ हैं, ना कोई ऐसा पता है कि ये सारे कागज़ पूरे कर सकें, लेकिन ये लोग भारतीय हैं। तो ऐसे में वो कैसे साबित करें कि वो इसी देश के नागरिक हैं? जी हाँ, राजनीतिक और सामाजिक असर समझिए। ये मुद्दा अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं रह गया है, ये बन गया है राजनीतिक बहस, सामाजिक तनाव और इंसाफ का सवाल। देखिए, पूरी दिल्ली में जैसे पूरे मुल्क के अंदर SIR कहीं हो चुका है और कहीं हो रहा है, तो दिल्ली के अंदर भी SIR से पहले जो प्री मैपिंग होनी है उसका काम चल रहा है, और ओखला में भी चल रहा है। तो ओखला में तकरीबन 30% अभी तक जो है 30.11% तक मैपिंग हुआ है। और ये मैपिंग में आपको 2003 के, 2002 के जहां आपका वोट है वो ले रहे हैं। अगर आपका नहीं है तो आपके माँ बाप का जहां वोट है, अगर उनका भी नहीं है तो दादा दादी का वोट है, उससे ये काउंट कर रहे हैं। और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो ये मैपिंग में आपके कलेक्ट कर रहे हैं। और ये मैपिंग के बाद जब SIR शुरू होगा, मैपिंग से पहले की ये प्रक्रिया है, जब SIR शुरू होगा तब ये सिर्फ एक फॉर्म भरेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अभी ये मैपिंग के टाइम में सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, उस वक्त बहुत आसान होगा।
तो और क्योंकि 30% हुआ है और हमारे यहाँ भी 70% बाकी है, तो उसके लिए मैंने अभी एक मीटिंग अपने तमाम वॉलंटियर्स की, पार्टी के लोगों की और पार्टी के कुछ सीनियर लीडरान जो है जो इस पूरी प्रक्रिया को दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, अमित भाई हैं, जगलान भाई हैं, तो ये दोनों आए हुए हैं, इनके साथ पूरी टीम देख रही है। तो उसमें हमने ये किया है कि हर एक पोलिंग बूथ पर जो BLO है, BLO के साथ में एक अपना कार्यकर्ता लगाएंगे हम उसी मोहल्ले का, जो आप सबको जानता होगा, और वो आपकी मदद करेगा। एक एक डॉक्यूमेंट्स को आपसे कलेक्ट करके एक एक, कुछ ऐसी भी है जैसे एक अभी 57 एक बूथ है जो अजीम डेयरी जहां है वो पड़ता है, उसका 99.64% जो है वो अभी तक मैपिंग उसकी हो गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 100% में से 99.64 हो गई है, कहीं 15% हुई है, कहीं 30% हुई है। तो आप तमाम लोगों को अपने वोट की खुद हिफाजत करनी है। हम लोग हर तरह की मदद करेंगे, हमारे वॉलंटियर रहेंगे, और उसके बाद भी अगर किसी को परेशानी होती है ओखला के अंदर, तो मेरे शाहीन बाग ऑफिस में जो बैठे हुए हैं, या मेरे बटला हाउस ऑफिस में, जहां जो आपको आसानी लगे आप वहां आइए। कोई BLO अगर कोऑपरेट नहीं कर रहा तो वो उसको बताइए, हमारा कार्यकर्ता कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उसको बताइए। और हम जब SIR शुरू होगा उस वक्त में भी मस्जिदों पे और जहां जहां हम चौक पे, जिस जगह जैसे आली है, मदनपुर है या JJ कॉलोनी है, हम टेबलें लगा करके, बटला हाउस, जाकिर नगर वगैरह जो भी एरिया है, टेबलें लगा करके हर तरह मदद करेंगे। लेकिन क्योंकि SIR यूपी में पहले हुआ है और बिहार में पहले हुआ है, तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद वहां की है, तो लोगों ने डर की वजह से, क्योंकि उनका अपने वोट को वहां SIR करा लिया, तो उनका वोट वहां शिफ्ट हो गया। तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है आपको, क्योंकि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका अपना वोट दिल्ली में वापस आना चाहिए। तो उसके लिए 8 नंबर फॉर्म है, वो आपको भरना है, तो वो दिल्ली में आपका वोट आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत अहम चीज है कि जितना वोट यहाँ था, हमारा वोट बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ी है। तो ये ख्याल करना है, क्योंकि MLA MP या सरकारें जब आपकी वोट होंगी तभी आप अपने जैसा लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप देख रहे हो कि मुल्क के क्या हालात हैं और पूरे मुल्क के अंदर किस तरह से ये वोटों को काट रहे हैं। यहाँ भी ये वोटों को काटेंगे, तो इस वोट को कटने से बचने की जिम्मेदारी आप तमाम लोगों की भी और हमारी भी है। हम भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे, हर वक्त हर अपना वॉलंटियर लगाएंगे, कार्यकर्ता लगाएंगे, जो भी हम कर सकते हैं हम बेस्ट करेंगे। एक एक अपडेट हम देंगे। हम तमाम BLO के जो है मैं अपने पेज पर, अपने फेसबुक पेज पर BLO के नंबर उसमें दूंगा कि कौन सा BLO किस एड्रेस पे बूथ आता है उसका, क्योंकि बूथ नंबर उस पर डला हुआ है तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं एड्रेस के साथ में कि कौन सा बूथ कहाँ है वो मैं जारी करूंगा, और जो हमारे वॉलंटियर है 3-4 दिन बाद वो भी मैं जारी करूंगा कि हमारा वॉलंटियर कौन से मोहल्ले में कौन वॉलंटियर है, उसका नंबर क्या है। अगर उसकी कोई शिकायत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बता सकते हैं। कोई वॉलंटियर कोऑपरेट नहीं कर रहा हो या कोई BLO कोऑपरेट नहीं कर रहा हो तो हमें आप जरूर बताएं। इंशाल्लाह मैं वो भी काम करूंगा, मदद पूरी करूंगा। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 100% ओखला का वोट बचा रहे और जो एक्स्ट्रा बनने वाले वो बने, कम ना हो। यहाँ पर तकरीबन 3,82,000 3,80,000 के आसपास वोट है, इससे बढ़ना है, कम नहीं होना इंशाल्लाह। ये हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए। शुक्रिया। कई एक्सपर्ट मानते हैं अगर इस प्रक्रिया को संवेदनशील तरीके से लागू नहीं किया गया तो ये समाज में अविश्वास, अस्थिरता पैदा कर सकता है। आज सवाल सिर्फ कागजों का नहीं है, सवाल है पहचान का, सवाल है अधिकार का, सवाल है उस भारत का जहां का नागरिक बराबर है। अगर एक मजदूर जिसने देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया उसे ही अपनी नागरिकता साबित करनी पड़े तो फिर लोकतंत्र का असली मतलब क्या रह जाता है? कागजों से नहीं, इंसान से पहचान बनती है, और जब पहचान ही सवाल बन जाए तो लोकतंत्र भी कटघरे में खड़ा हो जाता है। नमस्कार।